हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्ज़ाम भी। दिस इज़ सोनल सकलानी। और बहुत ही अच्छी न्यूज़ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए आई है, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए आई है, वो है एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आपके लिए बहुत सारी अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें पोस्ट या वैकेंसीज रिलीज़ की गई हैं। ये जो वैकेंसीज हैं इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 26 से। ठीक है, लास्ट डेट आपका 18th रहेगा। ठीक है, रिसीट मतलब पूरी फ़ी पेमेंट करने के लिए 19 तक आपको डेट दी गई है, बट मेक श्योर कि आप पहले ही उससे पहले ही अपना सारा काम कर लें। लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था कि लास्ट डेट पे लास्ट के जो 2 दिन थे उस टाइम पे जो इसकी वेबसाइट थी वो थोड़ा क्रैश होने लग गई थी और बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे। तो आई वुड से कि एट द अर्लीस्ट आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर लीजिएगा। ठीक है, एग्ज़ामिनेशन की डेट अभी टेंटेटिवली 6 और 8 मई यहाँ पर आई है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें देखें डिटेल्स क्या क्या है, किस किस जगह पर आपकी पोस्ट आई है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, रीजन वाइज पोस्ट आती है। ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, कुछ सेंट्रल रीजन की हैं, कुछ नॉर्थ ईस्ट रीजन की हैं। तो रीजन वाइज आप देख सकते हैं कहाँ पर आपको फिल करना है, किस रीजन के लिए फिल करना है। यहाँ पर पोस्ट क्या क्या है आपको मैं ये फटाफट से दिखा दूंगी, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट है। तो फिर आप ये आराम से पीडीएफ भी इसका चेक कर सकते हैं। पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दिखा मतलब भेज दिया जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और बाकी इसका पीडीएफ वैसे भी मैं अपलोड करवा दूंगी आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर है, प्लांट पैथोलॉजी वाले स्टूडेंट्स स्पेशली इसमें भर सकते हैं, ग्रेजुएशन एंड अबव। और एज लिमिट यहाँ पर आप देख सकते हो कि 18 to 30, तो जिनकी भी इतनी एज लिमिट है इसके बीच में फॉल करते हैं तो वो इसे भर सकते हैं। अच्छा, एज लिमिट कैसे आप मेजर करोगे, 1 जनवरी 2024 की रिस्पेक्ट में ये एज होनी चाहिए। ठीक है, उस टाइम पे आपकी 30 से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। राइट, लेवल 6 की है, अच्छी खासी जॉब है। मोस्टली जो इस बार अभी आई हैं वो लेवल 6 लेवल 4 की जॉब आई हैं, तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास। लेवल 6 लेवल 7 वाली भी है, तो ये वाली तो अच्छी होती ही हैं। 21 यहाँ पर वैकेंसीज आप देख सकते हो। फिर आपका नेक्स्ट है असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर वीड साइंस में, यहाँ पर भी आपकी टोटल 7 वैकेंसीज है। ठीक है, फिर आपका है असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर एंटोमोलॉजी नेमेटोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो यहाँ पर भी 15 पोस्ट हैं। फिर है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ये भी आपका डायरेक्टोरेट ऑफ वीट डेवलपमेंट में है। ठीक है, यहाँ पर भी एक पोस्ट है, कुछ कुछ में एक एक है, ये अलग अलग वैकेंसीज आ रखी हैं जैसे जैसे आप देख सकते हो। फिर फिशरीज़ वाले स्टूडेंट्स के लिए है यहाँ पर। ठीक है, फिशरीज़ रिसर्च इन्वेस्टिगेटर है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है। तो ये अलग अलग आप यहाँ पर पोस्ट देख सकते हो, सारे ही आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो सॉइल सर्वे से रिलेटेड डिपार्टमेंट हैं, ये सारे डिपार्टमेंट्स की ये जॉब है। और सब में ही ग्रेजुएशन एंड अबव रिक्वायर्ड है। लेवल 7 आप देख सकते हो, लेवल 4 लेवल 6, तो अच्छी इसमें आपके जो पे लेवल है वो भी अच्छा है। पोस्ट हाउवर यहाँ पर थोड़ी कम कम है, दो एक एक दो दो आपको देखने को मिलती है। एक ये असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर की है, इसमें 24 हैं वैकेंसीज। ठीक है, इसका जो डिटेल है कि किस में क्या एलिजिबिलिटी है वो आप वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हो। इसका लिंक हम दे देंगे नीचे, आप वहाँ से जा कर के चेक कर सकते हैं। फिर आपका अगेन असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर, लेकिन ये सेंट्रल रीजन के लिए। ठीक है, तो सेंट्रल रीजन भी आप देख सकते हो, तो रीजन के हिसाब से अलग अलग पोस्ट दी गई है। यहाँ पर 8 वैकेंसीज़ हैं। फिर आपका प्लांट पैथोलॉजी वालों के लिए 4 वैकेंसीज़ हैं, वीड साइंस वालों के लिए 2 हैं, और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री वालों के लिए 1 वैकेंसी है यहाँ पर। ठीक है, फिर सेंट्रल रीजन के लिए ही सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ शुगर केन डेवलपमेंट में है, 1 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर। फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट की यहाँ पर 3 वैकेंसीज़ हैं। हाउएवर ये लेवल 2 की जॉब है, तो ये हायर सेकेंडरी लेवल के मतलब 10+2 जिन स्टूडेंट्स का कर रखा है वो सब इसमें एलिजिबल हैं। ऑल्दो मैं ग्रेजुएट जो भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ये हायर लेवल की जो लेवल 6 लेवल 7 वाली जॉब है उसमें आप ट्राई कीजिएगा इसको क्रैक करने का। ठीक है, आगे आप ये पूरा डिटेल देख सकते हो, अलग अलग रीजन की अलग अलग यहाँ पर दी गई हैं, ये आप टोटल देख सकते हो। अच्छा, आज
जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि जितने भी IExamB के कोर्सेज़ हैं उसमें आज 50% डिस्काउंट है सारे कोर्सेज़ में। तो आप ये यहाँ पर अवेल कर सकते हैं इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को। 50% ऑफ मिलेगा आपको अगर आप DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हो या IBPS एयरफोर्स नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसमें 50% डिस्काउंट है सारे कोर्सेज़ में। ऑलराइट, एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात कर लें तो जो जनरल वाले हैं मेल कैंडिडेट्स उनको 100 रुपीज़ पे करने हैं। अदरवाइज़ जो वुमेन कैटेगरी के हैं, SC ST कैटेगरी के हैं, इन सब के लिए कोई भी फ़ी नहीं है, ज़ीरो फ़ी पेमेंट होता है उनके लिए। ठीक है, तो ये पेमेंट सिर्फ जनरल वालों के लिए ही है, वो भी मेल कैंडिडेट्स के लिए। स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन अगर हम देख लें तो SSC के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें सिमिलर ही होता है। स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो पैटर्न है वो सब में सेम ही होता है। क्या होता है यहाँ पर, जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस रहेंगे आपके 25, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस है, फिर आपका क्वांट हो गया 25 और इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस। मार्क्स जो है हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, +2 मार्क्स होते हैं, तो 50-50 हो गया ये। ठीक है, तो टोटल आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं और टाइम 60 मिनट्स का ही दिया रहता है। अब थोड़ा चैलेंजिंग है ये क्योंकि क्वांट रीजनिंग के क्वेश्चंस इतनी जल्दी हो नहीं पाते हैं, स्पेशली एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर वो भी हो जाएगा। ठीक है, सो 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चन करने हैं और उसके साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग भी है 0.5 मार्क्स की। ऑलराइट, अगर आप इसका सिलेबस देखेंगे, सिलेबस सारा मेंशन्ड है, पूरा जो नोटिफिकेशन है उसमें पूरा सिलेबस दिया गया है। मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल यानी कि जनरली जो लेवल 6-7 की जो पोस्ट है उनमें ये मांगा गया है कि ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल आपकी एलिजिबिलिटी होगी, तो वहाँ उनके लिए ये आपका पूरा सिलेबस दिया गया है जनरल इंटेलिजेंस का। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चंस, तो ये रीजनिंग का हो गया आपका। फिर आपका जनरल अवेयरनेस में आएंगे सारे, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, पॉलिटी, ये सारे रिलेटेड इसके आएंगे क्वेश्चंस। आपके स्क्रीनशॉट आप ये ले सकते हो अगर आपको देखना है यहाँ से। क्वांट में भी आपका जो जनरली आप प्रिपेयर करते हो, अगर आपने IBPS एयरफोर्स के लिए भी प्रिपेयर करा होगा तो उसका ऑल्दो बैंकिंग का थोड़ा पैटर्न अलग होता है और SSC का थोड़ा पैटर्न अलग है, लेकिन थोड़ा बहुत ये नहीं होगा कि आप बिल्कुल ज़ीरो से प्रिपेयर कर रहे हो। आपके पास कुछ ऑलरेडी होगा जो आपने प्रिपेयर कर रखा है, तो आप ये एड ऑन कर सकते हो। ठीक है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, और सिंस मई दिया गया है एग्ज़ाम का टाइम तो फिर आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। इंग्लिश में भी आप देख सकते हो कि इंग्लिश के बेसिक्स जनरली यहाँ पर पूछे जाएंगे ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, तो ये सारा था आपका जो नई पोस्ट आई है उससे रिलेटेड। आप वहाँ से देख सकते हो कि कौन से रीजन में आपको कौन सी पोस्ट के लिए फ़िल करना है। काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं तो आप इसके लिए फ़िल कर सकते हो, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। SSC के जैसे ही आपके जो क्वेश्चन मतलब एग्ज़ामिनेशंस होते हैं SSC सिलेक्शन पोस्ट के, तो उसका जो मॉक टेस्ट है वो अवेलेबल है हमारी साइट पे। आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं कि किस लेवल के एग्ज़ाम इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी एक कोर्स अगर बाय करना है हमारी साइट से तो आज 50% डिस्काउंट पे है, आप वो कोर्स बाय कर सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू।